पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का सालिस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त पर बेतौर सालिस दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के भी दस्तखत मौजूद। मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत कल स्विट्जरलैंड में होंगे। तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारर कुछ देर में स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ एशिया में ईरान अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान और कतर की तारीफ, कहा कि दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत मुश्किल डेडलाइन ही। ईरान अच्छा बर्ताव करे तो $300 अरब फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। अमरीकी फौज कुछ अर्सा तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी मुआहदे की तस्वीर शेयर कर दी। अमरीका के साथ मुआहदे को तारीखी करार दिया। कहा कि ताकतवर ईरान का पैगाम है कि अमन बाहमी एहतराम के साए में हासिल किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे पर तनकीद मुस्तरद कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, जो लोग समझते हैं कि वो ईरान के मामले पर काफी सख्त नहीं है, वो या तो हसद करने वाले बदनीयत अफराद हैं या फिर अहमक हैं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, उनकी पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत रिकॉर्ड बुलंद अमरीकी स्टॉक मार्केट और तेल की गिरती हुई कीमतें हैं। बाज़ अमरीकी पॉलिसी साज ईरान के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त को वाशिंगटन के लिए नाकाफी कामयाबी करार दे रही है। इस्लामाबाद MOU फौरी नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा, ईरान आबना हुर्मुज़ को खोल देगा। अमरीकी सदर की सिफारतकारी ने मुमकिन बड़े तसादुम को रोका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत, बेलौस खिदमात और फैसला कुन किरदार से तारीखी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद मुआहदा खिते में मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर सदर पेज़ेश्कियान, अमरीकी मुज़ाकराती टीम, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़ियादत को खिराज तहसीन। अमरीका ईरान का लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी करने पर इत्तफाक, खित्ते में अमन के लिए सिफारती हल पर जोर। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त का 14 नुकाती ड्राफ्ट सामने आ गया। अमरीका की पाबंदियां मरहलावार खत्म करने पर गौर। ईरान को तेल बरामदात की इजाजत देने की शिक में हामिल। मुंजमद ईरानी हिसासों की बहाली पर इम्कान। ईरान की जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने पर इत्तफाक। ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न बनाने का आज़म। मुआहिदा एक इब्तिदाई फ्रेमवर्क करार। 60 रोजा मुज़ाकराती अमल शुरू करने की तजवीज़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। 60 दिन की मुद्दत तक ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। नई पाबंदियां आयद नहीं होनी चाहिए। सिफारतकारी से वो नताइज हासिल किए जो जंग से हासिल नहीं हो सकते। इसराइल के बैरूत पर हमले मुआहदा रोकने के लिए थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत को तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने बहरान के दौरान मुतवासन और मौसर सिफारती किरदार अदा किया। अमन के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रहीं। इस्लामाबाद मुआहिदा खित्ते में पायदार अमन और इक्तिसादी ताउन के लिए दौर का आगाज है। जंग तबाही और अमन तरक्की का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का कल बर्गनस्टॉक के मकाम पर मुलाकात के हवाले से तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान सालसी के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की सालसी की बदौलत अमरीका और ईरान के दरमियान फ़हमत की राह हमवार हुई है। पाक कनाडा वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ कहते हैं, अमरीका और ईरान डील के बाद आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी।
ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान को मुज़ाकरात के लिए मजबूर किया। मुआहिदा हमारी ताकत और मुहासरे की वजह से हुआ। इत्तेहादी ममालिक को अब आगे बढ़कर किरदार अदा करना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, बहुत अरसे तक नेटो सिर्फ एक कागजी शेर और यकतरफा शराकतदार बना रहा, अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद आलमी मंडी में तेल मजीद सस्ता। ब्रेंट क्रूड 89 सेंट कमी के साथ $78.66 फी बैरल। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 98 सेंट से गिरकर $75.81 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने पेट्रोल सस्ता करने की खुशखबरी भी सुना दी। कहते हैं कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फौरन मुंतकिल करने की हिदायत की है। मुल्क मुश्किल में है जब इजराइल और ईरान का जो इजराइल और इंडिया का नेक्सस पाकिस्तान को नुकसान हर सूरत में पहुंचाना चाहता है। वो दहशतगर्दी की सूरत में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मसले पैदा हुए हैं उनकी उसकी सूरत में हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमने सब ये कंसेंसस पैदा किया। तमाम सूबों ने ये तय किया है कि हम अपने कौमी मुफाद के लिए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम पे ये कुर्बानी, ये कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। खित्ते में क़याम अमन पर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमने दहशतगर्दी का सामना किया। ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो आम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगरबी सरहद पर चैलेंजेस हमारे सामने हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दे रहा है। 18वीं तरमीम के बावजूद किसी सूबे को अपना शेयर नहीं दिया। विफाक की तरह सूबों को भी मौशी मुश्किलात दरपेश है। सूबों का NFC हिस्सा महफूज है। आज तक सूबों को NFC के मुताबिक हिस्सा नहीं मिला। हुकूमत के साथ तय किया है कि कौमी दिफा के लिए अपना हिस्सा देंगे। हुकूमत के साथ मिलकर मुख्तलिफ मसाइल का आईनी हल निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। आज़ाद कश्मीर को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। मसले का हल पुरअमन और सियासी अंदाज से निकाला जाए। मिल बैठकर मामलात हल होने चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। मुहाजिरीन की सीटें बंदूक के जोर पर खत्म नहीं हो सकती। मुहाजिरीन को वोट का हक दिया जाना चाहिए। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। एहतजाज करने वालों से मुतालिबा है कि उठो, बस बहुत हो गया। कश्मीर कॉक्स को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान की रेपुटेशन और कश्मीर कॉक्स को नुकसान हमारी समझ से बाहर है। इतनी जल्दी है बढ़ाने की प्राइस और लोगों पे इसका पूरा बोझ डालने की, तो फिर आप इतनी जल्दी बोझ कम भी करें। लेकिन जिस मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि ये नाअहली है हुकूमत की, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह अपनी जो इक़्तिदार है उसको किस तरह बचाना है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी पर आवाम को फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत का मकसद अवामी फलाह नहीं बल्कि इक़्तिदार बचाना है। ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि गरीब दुश्मन और जालिमाना बजट है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है, बजट में आम आदमी की फलाह बहबूद का कोई वाज़ेह रोड मैप नजर नहीं आता। हुकूमत बजट पास तो करवा देगी, ऑपोजिशन भरपूर मुखालफत जारी रखेगी। कम माहाना आमदन वालों को गरीब ना कहना कौम के साथ मजाक है। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई, डिवैल्यूएशन और खराजात के नए रिकॉर्ड कायम किए। मौजूदा बजट से गरीब आदमी मजीद मुश्किलात का शिकार होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का कल महंगाई और लिवी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न की तो चारों सूबों में धरने देंगे। अब 10 या 20 रुपए पेट्रोल सस्ता करने से काम नहीं चलेगा। पेट्रोल की कीमत फौरी 225 रुपए होनी चाहिए। अमन मुआहदे के बाद पाकिस्तान में हालात मामूल पर आने चाहिए। हाफिज नेमो रहमान ने मजीद कहा कि अरकान असम्बली की तनख्वाह 500% बढ़ाई गई है। मुलाजमीन की सिर्फ 10%। हुकूमत ने कम से कम उजरत 41,000 रुपए रखी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 41,000 रुपए में किसी एक घर का बजट बना कर दिखाएं। हुकूमत में बैठे अफराद के IPPs हैं। हुक्मरान IMF के बायस बोझ अवाम पर क्यों डालते हैं? ये सोच समझ के मुल्क की वफाक की खातिर, कौमी यकजहती की खातिर सूबों ने ये अमल किया है। ग्रांट्स सूबों ने कमिट की हैं वफाक को। FPR कभी भी अपना टारगेट पूरा नहीं करती, पर ऐसी उसकी पता नहीं क्या। इस साल अगर आप देख लें तो टारगेट था 14.131 ट्रिलियन, अब रिवाइज करके आपने बजट के कागजात में देखा होगा 12.977 ट्रिलियन कर दिया, यानी तकरीबन 1.2 ट्रिलियन उन्होंने 1.3 ट्रिलियन उन्होंने कम रेज की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में FBR पर तनकीद। कहा FBR कभी अपना टारगेट पूरा नहीं करता। FBR की ग्रोथ सिर्फ 10 से 11% पर रुकी हुई है। वज़ीर आला सिंध का कहना है सिंध के बजट का हजम 3,525 अरब रुपए, अखराजात 2,560 अरब रुपए, टैक्स का टारगेट 456 अरब रुपए रखा गया। 54.25 अरब रुपए कर्जों पर सूद के लिए अदायगी के लिए होंगे। वज़ीर आला ने कहा मुश्किल वक्त के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया गया। मुल्क की दिफा की खातिर सूबों ने वफाक को ग्रांट देने का फैसला किया। लोगों को सोलर के लिए सस्ता कर्जा देंगे। वफाकी हुकूमत जबरदस्ती NFC को नहीं छेड़ सकती, इसकी सूबों को कीमत अदा करना पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 19 जून को बजट पेश करने का फैसला। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम सूबाई बजट पेश करेंगे। PTI के तमाम अरकान बजट इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पहले 3 माह का बजट पेश करने की तजवीज़ भी दी थी। कानूनी सुकून आड़े आने पर पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला किया गया है। महफूज मुहर्रम के नाम से इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप तैयार। तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात को जियो टैगिंग मुकम्मल, ड्रोन से डिजिटल निगरानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक जायजा इजलास। महफूज मुहर्रम खुसूसी ऐप के जरिए शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी या नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे।